तो ज़िंदगी के अंदर ना दोस्तों सबके उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो जाए ना तो उनको लगता है कि हमने बिजनेस ही चेंज कर लेना है। वो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि अपनी जो सेविंग होती है ना उसे उठा के किसी नए बिजनेस के अंदर लगा देते हैं। अब नए बिजनेस को चलने के अंदर समय तो लगता ही है, जब नया बिजनेस भी नहीं चलता तो वो और टूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। एक शहर के अंदर ना मार्केट के बीचों बीच एक घड़ी साज की दुकान होती है। बहुत मशहूर घड़ी साज होता है। दूर दूर से लोग अपनी खानदानी घड़ियाँ उसके पास लेके आते हैं और ठीक करवाते हैं। एक दिन उसी घड़ी साज के पास ना एक युवक आया अपनी सोने की घड़ी लेके और आके कहता है कि मेरी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है। मैंने इसे सारे शहर के घड़ी साजों को दिखा दिया है, सब ने इसके पुर्जे बदल दिए, पूरी मशीनरी बदल दी, परंतु ये घड़ी टिक टिक नहीं कर रही। तो उस घड़ी साज ने घड़ी को पहले तो अपने कान के ऊपर लगाया, कोशिश की सुनने की कि इसकी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही। फिर क्या किया उसने, एक पेचकस उठाया बारीक, एक स्प्रिंग था घड़ी के अंदर, उसे थोड़ा सा हिला के सेट कर दिया। घड़ी टिक टिक करने लग गई। वो युवक कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इतने घड़ी साजों को घड़ी दिखाई है, सारे पुर्जे बदल दिए तब भी नहीं चली, आपने हल्का सा इसे हाथ ही लगाया और घड़ी टिक टिक करने लगी। तो वो घड़ी साज कहता है कि घड़ी हो या इंसान हो, घड़ी हो या इंसान हो, उसके अंदर सिर्फ एक सूक्ष्म बदलाव की ज़रूरत होती है। इस घड़ी के सिर्फ एक स्प्रिंग को मैंने सही जगह सेट किया तो घड़ी टिक टिक करने लग गई। ऐसे ही दोस्तों इंसान का जीवन होता है। जब हम बिजनेस के अंदर कुछ हार मान लेते हैं ना तो उस बिजनेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है अपनी सोच को, अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने की। जैसे कि दुकान टाइम पे खोलनी, लेट तक बैठना, जो उसमें माल है उसमें नयापन देना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना। उस बिजनेस को बढ़ाने के कई और रास्ते होते हैं, परंतु ये नहीं होता कि हम उसे चेंज कर लें। तो एक छोटे से बदलाव की ज़रूरत होती है दोस्तों, जिससे ज़िंदगी के अंदर एक नयापन आ जाता है। तो बस ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि क्योंकि ना कई लोग हताश हो जाते हैं, हर छोटी बात को लेके हताश हो जाते हैं। उनको शायद मेरी ये कहानी सुन के कुछ चेंज मिले, वो भी यही सोचें कि हमारी जो छोटी छोटी बैड हैबिट्स हैं, जैसे एक यूट्यूबर ही लगा लो कि अगर वो वीडियो टाइम पे नहीं बना रहा और सोचता है कि मेरा पे आउट कम आ रहा है, तो उसे चाहिए कि टाइम टू टाइम लगातार मेहनत करे, दिन रात वीडियोस बनाए। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे शेयर ज़रूर कर देना।